Hi everyone, welcome back to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका कुछ हम लोग हिंदी में डिफिनीशन देखते हैं। ओके, लिखा है इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है। कहने का मतलब है इस टेंस का प्रयोग वहाँ करते हैं, इस टेंस का प्रयोग कहाँ पार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कोई काम ऐसा रहे जो भूतकाल में, लेकिन वो भूतकाल का जो प्रभाव समाप्त हुआ वो कहाँ तक पड़े, प्रेजेंट तक पड़े। कहाँ तक? तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया, मैंने खा लिया। अब कहोगे भैया इसको कैसे किया? अब जैसे लिखा है मैंने खा लिया है, खाने वाला काम फिनिश हुआ कि नहीं, काम खत्म, बनेगा सिंपल पास्ट में। किस में बनेगा? सिंपल। आप कहोगे भैया सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो मैंने जब खा लिया है तो काम बीत गया, भूतकाल हो गया है, लेकिन खाने के बाद तुम्हारा पेट भरेगा तो कुछ देर तक भूख नहीं लगेगी। कहने का मतलब प्रेजेंट तक प्रभाव डाल रहा है। हमने खाना खाने का काम कब का ख़त्म कर चुके थे हम लोग, तो बन गया सिंपल पास्ट। 1 मिनट भी ऐसे को हमने कोई काम किया, जैसे पेन गिरा, बन गया सिंपल पास्ट। क्या बन गया? कुछ भी काम हो जाए क्या बनेगा? सिंपल पास्ट में। लेकिन प्रभाव अगर वही पास्ट का प्रेजेंट तक जारी रहे तो बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें लिखा है मैंने खा लिया है, मैंने कब का खाया, बन गया सिंपल पास्ट। लेकिन कह रहा मैंने खा लिया है, कहने का मतलब है उस सिंपल पास्ट का जो बना है अभी भी प्रभाव पड़ा है वर्तमान समय तक, प्रेजेंट तक। ठीक है, मैंने खाया, पेट भरा, अभी भूख नहीं लगा ना, प्रभाव डाल रहा है कि नहीं, तो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब भी सिंपल पास्ट का काम समाप्त हुआ हो लेकिन प्रभाव डाल रहा है किसमें? प्रेजेंट तक, या उसका कोई संबंध बनाए किसमें? प्रेजेंट तक, तो बनाएंगे हम लोग किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे? तो बनाएंगे हम लोग आई हैव ईटेन, आई हैव मैंने खा लिया है। सेकंड पे हमने दिया उसने अपनी टांग तोड़ ली है, उसने अपनी टांग तोड़ ली है। अब देखो इसको कैसे प्रभाव हम लोग पहचानते हैं। अब लिखा उसने अपनी टांग तोड़ ली है, टांग तोड़ी, काम फिनिश, काम खत्म, बनेगा सिंपल पास्ट में। किसमें बनेगा? सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब उसने अपनी टांग तोड़ ली है तो प्रेजेंट तक प्रभाव डाल रहा कि नहीं? अब समझो उसका टांग कल टूटा, क्या टूटा? कल टूटा, लेकिन प्रभाव आज तक पड़ रहा कि नहीं? पैर में दर्द है, पैर ठीक नहीं हुआ, प्रभाव डाल रहा कि नहीं? जब भी प्रभाव डाले या संबंध बताए तो बनाएंगे किसमें हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ही हैज़, क्या लिखेंगे? ही हैज़। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही हैज़ ब्रोकन, ही हैज़ ब्रोकन। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। अपनी टांग तो लिखेंगे हिज लेग, हिज, उसने अपनी टांग तोड़ ली है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर आगे हम समझाते हैं कैसे कैसे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कुछ दूसरे तरीके से। ठीक है, जैसे देखो हमारा क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क। ये हमारा क्या बाबू? ये देखो ए है, यहाँ तक बी है, यहाँ तक सी, ये 3 काम है। एक काम को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे हजारों लोगों, क्या है? हजारों लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? हजारों लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? वर्क है ना। हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो जब काम किए यहाँ तक क्या हो गया? शाम हो गया। क्या हो गया? यहाँ तक काम किए, शाम हो गया। तो जब काम किए, शाम हो गया, वो लोग क्या कर किए? सो गए। क्या किए? काम बंद करके क्या कर गए? सो गए। ठीक है, ये लोग सो गए बाबू, काम बंद करके क्या कर दिए? सो गए। अब ये सो गए हैं, अब देखो यही लोग अगले दिन काम करने आएंगे कि नहीं? काम करने आएंगे कि नहीं? अगले दिन काम करने आएंगे। बट क्या डिफरेंस है? जब यहाँ हजारों लोग काम किए हैं लेकिन अगले दिन कुछ कम काम करने आएंगे, कुछ कम काम करने आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है, समझ लो हजारों व्यक्ति हैं,
इन्होंने काम किया बी तक, शाम हो गया सो गए। लेकिन अगले दिन जब उसमें से आएंगे कुछ लेबर नहीं आएंगे, क्योंकि उसको किसी में बुखार हो जाएगा या किसी की परिस्थितियाँ खराब रहेंगी, उसके परिवार में किसी कोई दिक्कत हो तो वो छुट्टी ले लेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आज हज़ारों लोग आए तो कल भी हज़ारों लोग। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे एग्जाम्पल, जैसे सभी बच्चे रोज़ पढ़ने आ रहे हैं, 100 बच्चों का मतलब क्लास है, ठीक है, उसमें 100 लोग आ रहे हैं। आज 100 लोग आए तो कल एक ना एक नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है कि नहीं। तो प्रभाव देखो यहाँ पे जो पड़ता है, अगर हमारा देखो यहाँ से देखो, जब गया काम किया, यहाँ हमने काम किया पूरा, यहाँ से कुछ कम काम करने के लिए गए तो यहाँ पे देखो 2 काम हो गया फिनिश। कितने काम हुए? 2 काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब काम तो यहाँ जाके कंप्लीट हो गया पूरा, लेकिन इसमें 2 देखो बन गया, हमारा 2 काम बन गया ना। तो यहाँ पे जब भी 2 काम बने तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, अगर हमारा इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, सस्टेंस मीन्स पड़ता है, ऑन प्रेजेंट अगर हमारा प्रभाव वर्तमान पर पड़े तो हम बनाते हैं किसमें बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हमारा कोई काम जो हमारा किस पर प्रभाव पड़े, प्रेजेंट पर, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, सस्टेंस मीन्स पड़ता है, ऑन मीन्स पर, प्रेजेंट माने वर्तमान। अगर कोई काम हमारा वर्तमान पर प्रभाव डाले तो किसमें बनाएंगे बाबू? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा हमारा काम जो होता है इसी पे, इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट। अब देखो यहाँ लिखा इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट, नहीं पड़ता है किस पर? वर्तमान पर। यहाँ विथड्रॉज मतलब होता है निकालना। क्या होता है? पैसे को निकालते हो प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे इम्पैक्ट माने क्या होता है? वो इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव और विथड्रॉज मीन्स निकालना। पैसे आदि को निकालना क्या होता है? विथड्रॉज ना। तो विथड्रॉज माने नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट, तो प्रभाव प्रेजेंट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें प्रभाव प्रेजेंट पर, यहाँ देखो, यहाँ जब कल काम किया तो इसका प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ा कि नहीं? पड़ा ना। तो बन गया देखो इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन हमने कल वाले से आज प्रभाव पड़ा, तो आज वाला जो काम शुरू हुआ तो प्रभाव देखो नहीं पड़ा फिर आज वाले, फिर दोबारा ना। आज तो काम चल रहा है, अभी कल थोड़ी बीता है। देखो लिखा वही इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता तो बनाते हैं हम लोग किसमें? सिंपल पास्ट में। किसमें बनाते हैं? सिंपल पास्ट में। ओके, अब देखो, अब कहोगे भैया दोनों पे कैसे हम पहचानेंगे किस पे प्रभाव पड़ रहा किस पर? तो पहचानने का एक ही रूल है बाबू, अगर हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, इसमें बाबू क्या यूज होगा? टाइम लैप्सेस वर्ड यूज होगा। जैसे अगो, बिफोर, स्टडे एंड कोई भी टाइम, ठीक है। जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 मिनट, ETC अगर ये सब आ जाएं तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टाइम लैप्सेस। ये सब क्या है? टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड। किस में यूज किया जाएगा? सिंपल पास्ट में। किस में? हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंपल पास्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? हमने बताया है कि इम्पैक्ट जब पड़ेगा किस पर? प्रेजेंट पर, तो बनाएंगे किस पर? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर यही इम्पैक्ट प्रेजेंट पर नहीं पड़ेगा तो बनाएंगे किस में? सिंपल पास्ट में। कहोगे भैया दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे? तो अंतर यही है कि इसमें टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, टाइम लैप्सेस वर्ड प्रयोग किया जाते हैं। इसमें कहने का मतलब टाइम जो लैप्सेस वर्ड्स होते हैं इसमें प्रयोग किया जाते हैं किसमें? सिंपल पास्ट में। लेकिन इसमें टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं प्रयोग किया जाते, ठीक है। टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं, ओके बाबू। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में टाइम लैप्सेस वर्ड
आते हैं, जैसे एगो, बिफोर, स्टडी, टाइम, ये सब क्या है? ये सब टाइम लैप्सेस वर्ड है। किस में यूज होगा? सिंपल पास्ट में। किस में? सिंपल। यही जो टाइम लैप्सेस वर्ड है इस टेंस में नहीं यूज होगा। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये किस में यूज होगा? ओनली सिंपल। किस में यूज होगा? सिंपल पास्ट में। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। लोगों ने पढ़ाया है बाबू, या आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, जिसके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब वर्ड आ जाएं तो उनको हम बनाते हैं किस में बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाते हैं? लेकिन जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसको कर देना साइड। क्या कर देना है? अब देखो हमने क्या पढ़ाया है, जिस पे प्रभाव पड़ेगा बनेगा प्रेजेंट, और जिस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में कब बनेगा? परफेक्ट टेंस में कब बनेगा? कैसे पहचानेंगे प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है? हमने एक ही चीज बताया इसमें, प्रभाव कब पड़ता है? जब इसमें कोई टाइम लैप्सेस वर्ड नहीं यूज हुआ हो। कहोगे भैया टाइम लैप्सेस वर्ड क्या होता है? जैसे अगो, बिफोर, स्टडी, टाइम, ये सब क्या है? टाइम लैप्सेस वर्ड। टाइम में से आ गया 2 घंटा, 4 मिनट, 5 घंटा, ये सब क्या है? टाइम ना। एगो मिस क्या था? पहले बिफोर, पहले स्टडी, कल, ये सब क्या है? टाइम है ना। अगर ये सब वर्ड अगर यूज हो, क्या हो? तो बनाएंगे सिंपल। अगर ये सब वर्ड इसमें ना यूज हो तो बनाएंगे प्रेजेंट। दिमाग काम किया? जिसमें लिखा है मेरा भाई कल दिल्ली गया, कहोगे भैया या है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा ना। तो हमारा ये हो जाएगा क्या? रॉन्ग। तो बाबू यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे क्या आ गया बाबू? कल। क्या आ गया? कल। तो हमारा एक टाइम है ना। ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये सब कुछ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ टाइम आ गया तो टाइम जिसमें आता है किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। तो बनाएंगे हम लोग माई ब्रदर वेंट, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। कब गया? कल। कल का इंग्लिश क्या होगा? स्टडी, स्टडी। ओके, अब बाबू सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, तो हमारा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट का। तो ये किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में। क्यों बनेगा? क्योंकि टाइम लैप्स वर्ड आ गए हैं। आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब कुछ नहीं देखना है। ओके, सेकंड पे आता है हमारा मेरा भाई दिल्ली गया। मेरा भाई, अब बताओ बाबू मेरा भाई दिल्ली गया, कि कौन सा है? सिंपल पास्ट। इसमें देखो हाय आया? नहीं आया। इसका एक ही कोड पहचानने का, जिसके पीछे हाय आ जाए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए है, आया है, ये सब कुछ भी आ, जिसके पीछे अगर हाय आ जाए बनेगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन उसका एक रूल है हाय आने का, हाय आए मगर टाइम लेसेस वर्ड ना आए। टाइम लेसेस वर्ड जैसे बिफोर, स्टडी, ये सब तब बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हाय आने के बाद भी टाइम आ जा रहा है तब भी बनेगा सिंपल पास्ट में। इसमें देखो मेरा भाई दिल्ली गया, काम फिनिश, किसमें बनेगा? सिंपल पास्ट में, क्योंकि इसमें हाई वर्ड नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे ना टाइम आया, क्या आया? टाइम, सिंपल पास्ट में। कहोगे भैया हम इसको प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहते हैं, सिंपल बात है, इसमें हम लिख देंगे हाई। क्या लिख देंगे? मेरा भाई दिल्ली गया। इसमें लिखा है मेरा भाई कल दिल्ली गया है, इसमें लिखा है मेरा भाई दिल्ली गया। इसमें देखो कोई टाइम लेसेस वर्ड आया? नहीं आया ना। जिसमें टाइम लेसेस वर्ड नहीं आता है उसको प्रयोग करते हैं हम किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। और जिसमें नहीं जिसमें आता है उसको प्रयोग करते हैं किसमें? सिंपल पास्ट में। इसमें देखो कोई टाइम आया? नहीं आया। मेरा भाई दिल्ली गया, तो लिखेंगे माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली, माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया? मेरा भाई दिल्ली गया है, इसमें कोई टाइम आया? नहीं आया, तो बनेगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर टाइम आ गया तो बनेगा सिंपल पास्ट में। ओके, तो इसमें देखो नोट हमने लिखाया है कि प्रभाव तब पड़ता है। प्रभाव पहचानने का काम क्या होता है?
कैसे पहचानेंगे? प्रभाव तब पड़ता है जब टाइम नहीं लगाते। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन देखते हैं। ओके, देखो पहला डिफिनीशन लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन। किसको इंगित करने के लिए? फिनिश हुए कार्य को, कंप्लीटेड एक्शन को ना, जो हमारा कार्य क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इन द इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट माने तत्कालीन पास्ट, जो तत्कालीन भूतकाल होता है उसमें क्या हो, अभी जल्दी जल्दी काम क्या हुआ, समाप्त हुआ हो। समझ में आ रहा है? जो इमीडिएट पास्ट है उसमें क्या दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, सेकंड पे हमने लिखा है, दिस शोज दैट ऑन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम। ओके, इसका हिंदी है, दिस शोज, यह दिखाता है, दैट कि ऑन एक्शन और वर्क, ऑन एन एक्शन, यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एक्शन, एन एक्शन और वर्क, कार्य अथवा क्रिया हैज फिनिश्ड, खत्म हुआ हो। यह उस एक्शन या क्रिया को दिखाता है जो खत्म हुआ हो इन द पास्ट, किसमें, भूत में, किस काल में, यह उस एक्शन को दिखाता है जो भूतकाल में खत्म हुआ हो, बट लेकिन इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रभाव, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, सस्टेंस मीन्स पड़ता है, लेकिन प्रभाव पड़ता है ऑन प्रेजेंट टाइम पर, किस पर, लेकिन प्रभाव किस पर पड़े, वर्तमान समय पर, किस पर पड़े बाबू, यह दिस शोज, यह दिखाता है, दैट एन एक्शन, यह उस कार्य या क्रिया को दिखाता है जो हमारा पास्ट में खत्म हुआ हो, पास्ट में इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रभाव किस पर पड़े बाबू, प्रेजेंट टाइम पे, उसको बनाते किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, ये हमारा क्या है, डिफिनीशन है। फिर हमने ट्रिक में लिखाया है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या है, ई है, ए है, देखो सबके साथ है रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबके साथ है रहना जरूरी है। ओके, दिया है, दी है, दे है आदि शब्द आए, लेकिन क्या आना चाहिए, इन शब्दों के साथ टाइमलेस वर्ड ना यूज, इन शब्दों के साथ टाइमलेस वर्ड यूज नहीं करते हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते। टाइमलेस वर्ड जैसे एगो, बिफोर, स्टरडे या कोई टाइम, ठीक है, ये सब इन शब्दों के साथ ना यूज। जैसे हमने लिख दिया कि वह पढ़ चुका है, अगर हमने लिख दिया कि वह 2 घंटे पढ़ चुका तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्या हो जाएगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे तो बन जाएगा किसमें, सिंपल, सिंपल पास्ट में। किसमें बनेगा, क्योंकि इसमें टाइमलेस वर्ड यूज हो गया तो बन जाएगा सिंपल पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए टाइमलेस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ओके, फिर हमने लिखा है, सिंपल पास्ट को कैसे पहचानते हैं, जिसमें है, जो है शब्द आ रहा है पीछे, ना लगा हो, जो है ये शब्द ना लगा हो, सबके पीछे क्या हो, है शब्द ना लगा हो, और फिनिश एक्शन हो, एक्शन कैसा हो, फिनिश, वह मर गया, देखो या है, ई है, ए है, पढ़ा गया है, लेकिन गया के बाद है नहीं लगाना, काम फिनिश मरने वाला ना, तो वह एक्शन जिसके पीछे है ना लगा हो और एक्शन हमारा क्या हो, फिनिश्ड हो, और सिंगल क्लाउज का हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है। हमने कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया है तो आप लोगों को पहचान के बताना है, सिर्फ टेंस को पहचानना है, कौन सा हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है, मैं गया। अब देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं, हमने बताया क्या है, देखो यहाँ देखो, या ना, या है, ई है, ए है, क्या इनके पीछे है आया, नहीं है। देखो लिखा, जिसमें है ना लगा हो, है शब्द ना लगा हो, बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट, तो किसका है, सिंपल पास्ट का, किसका है, सिंपल पास्ट का। ओके, सेकंड पे लिखा हमने, मैं गया हूँ। अब देखो या है, इसके पास है भी आ गया, क्या आ गया, किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसके साथ क्या आ गया, है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें बनेगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
आगे फिर लिखा मैं कल गया, मैं कल, यहाँ पे देखो क्या आ गया टाइम। जब भी टाइम का प्रयोग करेंगे किसमें, सिंपल पास्ट है, लिखेंगे हम लोग सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। फिर लिखा है मैं कल गया हूँ, कहोगे भैया या है वो ये भी आ गया, है भी आ गया, बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इससे पहले देखना आप टाइम शब्द प्रयोग कर दिया, क्या कर दिया, तो बनेगा सिंपल पास्ट में। जब भी टाइम शब्द का यूज करेगा बनेगा सिंपल पास्ट में। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। फिर हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पे। चलिए, अब ये पार्ट फर्स्ट में है, अगला वीडियो हम पार्ट सेकंड में अपलोड करेंगे उसके बाद, ठीक है। स्ट्रक्चर जो पढ़ाएंगे पार्ट सेकंड वाली वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।